जय हिंद साथियों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और एक सच्ची घटना आपको बताऊंगा कानपुर का। कानपुर का एक शहर है, उत्तर प्रदेश में आता है। वहां की एक सच्ची घटना बताऊंगा। जिस घटना को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किसी चीज को बिगड़ने से पहले बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। यह बहुत हृदय विदारक घटना है। शायद आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। कानपुर में एक गांव है, जिस गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी जो किरण थी, वो भी उससे बहुत प्यार किया करती थी। राहुल और किरण की शादी साल 2013 में हुई थी। दोनों लोग काफी खुशी खुशी अपने जीवन को यापन कर रहे थे। राहुल अपनी बीवी के बिना एक पल नहीं रह पाता था और किरण भी राहुल के बिना नहीं रह पाती थी। लेकिन वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। 2 साल इनकी शादी के लिए हो जाता है। 2013 में इनकी शादी होती है। 14 और 15 2 साल अच्छा अच्छा इनका गुजरता है। 2016 में इनके बीच में अनबन पैदा होने लगता है और विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ने के बाद मामला इतना बिगड़ा कि थाने में जा पहुंचा। थाने में पहुंचने के बाद मामला जब वहां पे शांत नहीं हुआ तो राहुल और किरण का जो मामला था ये कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। राहुल पैसे वाले परिवार से थे, किरण भी थी ठीक ठाक फैमिली से थी। मामला कोर्ट में गया, डिवोर्स तक का मामला आया और दोनों लोगों ने तलाक लेने का फैसला किया, एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा होता है उस समय किरण की तरफ से डिमांड किया जाता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और राहुल 10 लाख रुपए दे देता है और दोनों की तलाक हो जाती है। बाद में राहुल और किरण अलग हो जाते हैं। साल 2018 में दोनों लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद समय यूं बीतता गया, बीतता गया। राहुल को सबसे बड़ी जो उसकी आदत खराब थी, सबसे बड़ी जो उसकी आदत खराब थी राहुल की, वो ड्रिंक करना, शराब पीना। राहुल सब कुछ बर्बाद करता जा रहा था शराब के नशे में। उसकी पत्नी थी किरण, उसका विरोध करती थी, इसीलिए दोनों में अनबन हुआ, लड़ाइयाँ हुई और मामला, शादी होती है 2013 में और 2018 में दोनों का तलाक हो जाता है। एक दिन का संयोग की बात है, राहुल भी सफर पे जा रहा था इलाहाबाद और किरण भी सफर पे जा रही थी इलाहाबाद। लेकिन तब तक देखता है राहुल की एक औरत जो साइड में बैठी हुई है उसी ट्रेन की बोगी में कुछ ही दूर पे, जिसे उसकी बीवी नजर आ रही थी। कुछ टाइम के लिए राहुल को यह लगा कि नहीं, ये सपना है कि सही है, हकीकत है। हो सकता है कि बीवी के यादों में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बीवी है। उसकी आंखें समझ नहीं पा रही थी, उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था क्या यह सच्ची बात है कि वो हमारी बीवी है या कोई दूसरी लड़की है। राहुल जाता है, साथ में देखता है तो उसकी बीवी किरण है। किरण को राहुल देखता है, किरण भी राहुल को देखती है। दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। यानी कुछ मिनट तक दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर राहुल बोलता है, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? किरण बोलती है, ठीक है आप बैठ जाइए। राहुल बैठ जाता है। उसके बाद किरण मुंह करके इधर बैठ जाती है, एकदम बिल्कुल उदास मन से बैठ जाती है। राहुल भी शांत होकर देखने लगा और उसके बाद से कुछ समय के बाद राहुल पूछता है किरण से कि किरण, आखिर आप कहां जा रही हो ट्रेन से अकेले? कौन कौन लोग हैं आपके साथ में? किरण कुछ नहीं बोली, लगभग 2-4 मिनट तक शांत बैठी रही। लेकिन लगातार राहुल बार बार यह बोल रहा था कि किरण आप कहां जा रही हो अकेले, और साथ में आपके साथ कौन कौन है? किरण बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं जा रही हूं मां के इलाज के लिए, मुझे मां से मिलना है। मेरी मां एडमिट है इलाहाबाद में और मैं मां से मिलने जा रही हूं। राहुल बोला कि मैं भी इलाहाबाद ही जा रही हूं किसी काम से, क्यों नहीं हम लोग साथ चलते हैं। और उसके बाद से ये दोनों का बात का सिलसिला आगे बढ़ता गया, बात का सिलसिला आगे बढ़ता गया। बात का सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते तभी आता है कुल्फी वाला और राहुल उसे कुल्फी लेता है ट्रेन में। लेकिन किरण बोलती है कि मैं कुल्फी नहीं खाऊंगी। राहुल बोलता है नहीं आप खा लो। किरण बोलती है नहीं, एक शर्त है, कुल्फी तभी मैं खाऊंगी जब मैं इसके पैसे को पे करूंगी। राहुल तैयार हो जाता है और दोनों लोग कुल्फी खा लेते हैं। कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद स्टेशन आ जाता है और स्टेशन पे दोनों लोग उतर जाते हैं। उतरने के बाद से दोनों लोग बातें करते हैं। राहुल बोलता है कि कब तक आपको रिटर्न आना है? तो किरण बोलती है मैं आज शाम तक आ जाऊंगी। क्योंकि सुबह में ये लोग ट्रेन पे उतरे रहते हैं लगभग 10 बजे तक। और राहुल बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, मेरा भी काम तब तक हो जाएगा, मैं भी शाम को इसी ट्रेन से हम लोग वापस जाएंगे। राहुल बोला कि कोई कांटेक्ट नंबर हो तो आप दे दीजिए मुझे। किरण बोली कि मेरे पास कोई फिलहाल नंबर नहीं है,
और मैं आपका यहाँ पे इंतजार करूंगी। अगर आप यहाँ पे आ गए पहले तो आप इंतजार करना, मैं जरूर लौट के आऊंगी। दोनों में काफी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद राहुल अपने रास्ते चला जाता है और किरण अपने रास्ते चली जाती है। उसके बाद दोनों लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। किरण अपनी माँ से मिलती है हॉस्पिटल जाके, राहुल अपने काम से गया होता है, वो अपना काम किया। काम करने के बाद राहुल आता है तो लगभग राहुल 5 बजे इलाहाबाद स्टेशन पे आता है और वो वेट करता है किरण का। किरण नहीं आई, लेकिन राहुल को विश्वास था कि किरण वादा करके गई है तो किरण जरूर आएगी। कुछ समय के बाद गुजरता है और किरण लगभग 7 बजे के करीब में पहुंचती है स्टेशन पे, तो देखती है कि राहुल उसका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। उसके बाद दोनों लोग मिलते हैं और दोनों लोग मिलने के बाद कुछ नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद ट्रेन में बैठकर दोनों लोग पुनः कानपुर के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि दोनों लोग कानपुर के ही रहने वाले थे, बस गांव का अलग अलग फासला था। उसके बाद राहुल और किरण जब ट्रेन में पुनः बैठे तो राहुल ने पूछा कि किरण माँ ठीक है? किरण ने जवाब दिया कि हाँ माँ ठीक है, कुछ तबीयत में सुधार आई है, ईश्वर की दया हुआ, कृपा हुआ तो बहुत जल्द माँ स्वस्थ होकर घर आ जाएंगी। भैया भाभी उनका ख्याल रख रहे हैं, मैं घर पे पापा का ख्याल रख रही हूँ। उसके बाद किरण पूछती है कि माँ कैसी है, राहुल से पूछती है कि माँ कैसी है राहुल बोलता है माँ गुजर गई, माँ मर गई। उसके बाद किरण एकदम सदमे में चली जाती है और वो पूछती हो कैसे, तो राहुल बोलता है कि जब से तुम हमारा घर छोड़ के चली गई हो, माँ हमेशा तुम्हें याद करती थी कि किरण एक बहुत अच्छी लड़की थी, राहुल तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, किरण बहुत अच्छी लड़की थी, और माँ तुम्हारा नाम रटते रटते इस दुनिया से चली गई। यह बात जब किरण सुनती है तो उसको होश नहीं रहता, उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है। उसके बाद से वो बात का सिलसिला दोनों में बढ़ता गया। गाड़ी ट्रेन चलती है अपने रफ्तार में, बात करते करते दोनों लोग एक दूसरे से काफी नजदीकियां बनाने की कोशिश करने लगे। किरण भी करने लगी, वो भी करने लगा, राहुल भी। उसके साथ ये सिलसिला चलता रहा। कुछ घंटे बीतने के बाद राहुल और किरण एक दूसरे को लगे देखने, जी भर के दोनों लोगों ने देखा और देखते 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 कानपुर स्टेशन आ गया। कानपुर स्टेशन आने के बाद राहुल भी उतर जाता है और किरण भी उतर जाती है। जब दोनों लोग स्टेशन पे उतर जाते हैं तो राहुल यह सोचता है और किरण से कहता है कि किरण अब मैं सुधर गया हूं, अब मैं पहले वाला राहुल नहीं रहा, मैंने दारू पीना छोड़ दिया। जब से तुम गई मेरी जिंदगी से, उसके बाद मेरी माँ चली गई, मुझे एहसास हुआ मैंने सब प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया सिर्फ एक शराब की वजह से। अब मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। और बार बार मिन्नतें कर रहा था किरण से। किरण सब बात सुनती रहती है, कुछ बोलती नहीं है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। जितनी बात राहुल करता है उतनी ही बात उसके कानों में चुभता है और आंखों से अरातूल लगातार आंसू आते हैं। और आंसू आने के बाद फिर राहुल बोलता है किरण मैं चल रहा हूं, अपना ख्याल रखना, ईश्वर ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगा। राहुल की सब बातों को सुनकर किरण का दिल पिघल चुका था, पत्थर का जो था दिल वो पिघल चुका था, मोम बन चुका था। और किरण फौरन राहुल से बोलती है कि कहां जा रहे हो हमें छोड़कर, हमें तुम्हारे साथ चलना है, हमें तुम्हारे साथ अपना जीवन यापन करना है, हम फिर से शादी करेंगे और हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। क्योंकि ईश्वर ने तलाक होने के बाद तुमने भी शादी नहीं किया, तलाक होने के बाद हमने भी शादी नहीं किया, ईश्वर को यही मंजूर है, इसलिए फिर से हम दोनों को दोबारा मिला दिया ईश्वर ने। जब राहुल सुनता है, खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है और पुनः दोनों लोग एक साथ चल देते हैं और जाके मंदिर में शादी रचाकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि ऐसा नहीं है कि आप तलाक देने के बाद आपके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इंसान चाहेगा तो बिगड़े हुए रिश्ते भी समझदारी से, सूझबूझ से, घमंड को, ईर्ष्या को दूर कर कर प्यार और मोहब्बत से जीती जा सकती है और बिगड़े हुए रिश्तों को बनाया जा सकता है। इस कहानी से ये शिक्षा हमें मिलनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की अगर निर्णय लेने से पहले आपको हजार लाखों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह रिश्ता हमारे लिए तकलीफ न बन जाए, दर्द न बन जाए। फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही है। मेरा दूसरा एपिसोड था ऑल इंडिया क्राइम स्टोरी 786 का। चैनल को प्लीज आप लोग फॉलो जरूर करें और इसी प्रकार की सच्ची घटना को आप लोग हमसे